चलिए यहाँ पर बोला गया छेदक रेखा x बराबर a बाई रूट टू द्वारा वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम ये जान लेते हैं वृत्त का समीकरण कैसे होता है। वृत्त का समीकरण क्या यही है? चलिए देख लेता हूँ। आप लोगों ने सीखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मतलब इसे मान लिया जाता है ओ और इसे मान लिया जाता है बी। तो ओ बी ओ और ए के बीच की दूरी कितना है? ए है, त्रिज्या है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का आपने सीखा है। ओ ए बराबर आपने सीखा है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पढ़ा है। इसी के स्थान पे रख दीजिए। ओ ए का मान कितना है? ए है। कितना है? ए है। और यहाँ पर देखिए x का मान लीजिए 0 है और x1 का मान 0 है। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, इसमें मान रखिए आप लोग। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 0 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर करोगे तो ये माइनस रूट में ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये वृत्त का समीकरण है। इसका है वृत्त का जनरल समीकरण है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपको मिलता है तो क्या करो, ये वृत्त का समीकरण एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसे क्या करेंगे, रफली आप एक वृत्त बना लेंगे जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा। आप इस तरह से वृत्त बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि x बराबर a बाई टू, यानी यहाँ पर त्रिज्या कितना होगा? a होगा। x बराबर कितना होगा? a होगा। और x बाई रूट टू कहा जा रहा है, मतलब उसमें से कुछ भाग मतलब डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। यानी कहीं पर यहाँ पर आपको x बराबर क्या है? x बराबर a अपान रूट टू का भाग ये मिला। तो यहाँ पर बोला गया छेदक रेखा का छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही तो छोटा भाग है पूरा, इसी भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर आपको मिला है, x बराबर a बाई रूट टू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, एक स्ट्रिप लो और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, ये y हो जाएगा और एरिया ज्ञात करना आपको। इसका नामकरण ए बी सी ओ लिखेंगे। ए बी सी ओ का क्षेत्रफल जो बराबर होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया नीचे वाला भी होगा। हम इतने का निकाल करके दूना कर दे तो क्या हो जाएगा? पूरा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो इसे कैसे लिख सकते हो? फिलहाल ऐसे लिख लिया जाए, ए ओ बी। देखो बेटा, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ ए बी का क्षेत्रफल और 2 से गुणा कर देंगे तो क्या इस पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे होगा ना। तो यहाँ पर इसे ए मान लेता हूँ, पूरे को क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बार बार लिखने कौन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये क्या है? छोटा पतला सा बहुत स्ट्रिप लिया हूँ, dx किया हूँ और ये y है, तो ये आयत बन जाएगा। क्या है? ये बहुत पतला स्ट्रिप लिया गया, आयत बन जाएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी y इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, आयत का फार्मूला डेफिनेशन यही है क्षेत्रफल का। और कहाँ से कहाँ हमें ज्ञात करना है? ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्ञात करना, तो लिमिट रख दो a बाई रूट टू और यहाँ पर a तक, क्योंकि x बराबर a तक जाओगे। अब यहाँ पर y का मान कहाँ से निकालोगे? y का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। y का मान कैसे निकलेगा? आप देख सकते हैं, इस x को उस तरफ भेज दिया जाए तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y बराबर रूट में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? y का मान वहां से उठा करके ला करके यहाँ रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए। मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका? एरिया बराबर इंटीग्रेशन a बाई रूट टू और यहाँ a तक। ठीक है, उसके बाद y का मान कितना है? रूट में a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली ये फार्मूला ही है। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a बाई रूट टू
से ए तक, और इसका जब मान रखेंगे, अच्छा डायरेक्टली फार्मूला है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, कौन बार बार लिखे, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स बाई क्या होता है 2 होता है, और रूट में जैसा कहते हैं यानी ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स क्या एक्स अपान ए, ठीक है। लिमिट जहां से जहां तक है वहां से वहां तक रख दीजिए, ए बाई रूट 2 से लेकर के ए तक है, ये लिमिट जो था वो लिमिट वहां रखा गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाए, अपर लिमिट को रखा जाए, अपर लिमिट रखोगे तो ए बाई क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर जब रखोगे ये का मान रखोगे यहाँ ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये घटकर 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अंदर 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, तो यानी इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा 0 आपको मिल गया, ये पूरी कहानी 0 मिल गया, ठीक है। प्लस लिखा जाए, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स, इसके स्थान पर ए बाई ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। फिर माइनस लिखा जाए, अब लोअर लिमिट को रखा जाए, लोअर लिमिट के रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये कोष्टक में रखोगे ए बाई रूट 2 और बाई क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान रखोगे तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में जब आपने कितना रखा होगा ए बाई रूट 2 रखा होगा तो ये स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स के स्थान पर रख रहे हो तो ए स्क्वायर बाई और रूट 2 को हम रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे मुझे ए प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा बाई कितना है 2 है, साइन इनवर्स ये मुझे मिटाना पड़ेगा इस साइड में, चलिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या रख रहे हो ए बाई रूट 2, एक्स के स्थान पर रखे हो, मल्टीप्लाई में ए अपान 1 अपान ए रहेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसे कोष्टक में किया जाए और एक बड़ा कोष्टक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर देखो क्या मिल गया हमें, हमें मिला ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक हो जाएगा, कट करके ए से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक कितने साइन का मान है, साइन 90 अंश का मान है, और साइन 90 अंश को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस रखा जाए, माइनस रख दिया गया, यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा ए बाई 2 रूट 2, और यहाँ पर देखो इसका गुणा यहाँ कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, रूट में ही 2a का स्क्वायर माइनस ए बाई होल बाई कितना 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, हाँ ए स्क्वायर है, ठीक है। और जब ये चिन्ह जाएगा तो ये माइनस कर देगा, ठीक है, और ये स्क्वायर बाई 2 और ये कितना है साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2 है, 1 बाई अंडर रूट 2 है तो कितने अंश का मान है साइन पाई बाई 4 का है, साइन पाई बाई 4 का, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई, ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए बाई 2 रूट 2, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, सॉरी 2 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो कितना बचा, एक ए स्क्वायर बचा, तो बाहर जब निकलेगा तो ए निकलेगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा, ये रूट में नीचे 2 मिलेगा, क्योंकि ये रूट में है ना, ये बाहर हो नहीं सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये साइन से साइन कैंसिल होगा पाई बाई 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई को पहले ए स्क्वायर बाद में 2 दूना 4, यहाँ पर देखो ए और ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा
और रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर माइनस लिखिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाई कितना 8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए यहाँ पर मैं 2 से ऊपर गुणा करने वाला हूँ और 2 से भाग देने वाला हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये चीजें और ये चीजें सेम सेम हो जाएगा, हम आसानी से घटा सकते हैं, हर बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये और ये, देखो हर बराबर है तो 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ 1 पाई ए स्क्वायर है, घटेगा तो क्या होगा, प्लस वाला बचेगा पाई ए का स्क्वायर बाई कितना 8, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लीजिए, मैं यहाँ पर कॉमन करके लिख लेता हूँ। तो फाइनली जो आंसर आएगा, और ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन आपने 4 कॉमन कर लिया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 बचेगा, पाई बाई 2 और माइनस 1। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। कैसे? अच्छा हाँ, हर जगह देखो 2 छूट रहा है जी, तो ये 2 छूटा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाए। अगर मल्टीप्लाई में चलोगे और ये ब्रैकेट हमें देना पड़ेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये 2 छूट गया है, ये 2 हमें लिखना पड़ेगा। ये 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 और कोष्टक में पाई बाई 2 माइनस 1। ये 2 छोटा था इसलिए आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नोट किया जाए। यहाँ पर देखो बोला गया है, यदि वक्र x बराबर कितना वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a को 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपको कर्व दिया है, ये जो कर्व दिया है आप उसे लिखा जाए। यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बराबर क्या x लिख सकते हो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4a x दिख रहा है इस टाइप का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा दिख रहा है, तो ग्राफ आपको परवलय का x अक्ष पर धन दिशा में बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। आप अच्छी तरह से बनाएंगे इसे, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोला क्या गया, x बराबर 4, x बराबर 4 मान लेता हूं यही है, x बराबर 4 का ग्राफ यही है। तो कहा गया आगे, घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a को 2 बराबर भागों में, यानी इसको क्या कर रहा, ये पूरा जो एरिया है इसको क्या कर रहा, x बराबर जो a है, मान लेता हूं x बराबर a यही है, x बराबर a का ग्राफ यही है, इस ग्राफ को, इस पूरे एरिया को क्या कर रहा, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तब आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहले क्या करोगे, O A B C D, पहले क्या करेंगे, O D A B C, ये पूरा एरिया टोटल ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे तरीके से क्या करेंगे, D, इसे बना लीजिएगा E बना लीजिए, D E, और इसे आप बना लीजिएगा D E F A का क्षेत्रफल से, देखो जितना, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे भी होगा, और जितना एरिया, ध्यान सुनो, जितना एरिया ये होगा इतना, उतना ही एरिया ये भी नीचे वाला भी होगा, क्योंकि ऊपर का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और ये क्या कर रहा है, इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो पहले क्या करना है, पहले ये पूरे एरिया का एरिया ज्ञात कर लो, फिर दोबारा क्या करोगे,
उस एरिया बराबर जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, और इतना ही जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, उतना ही एरिया ये भी है। यानी हर एक पार्ट क्या, सभी पार्ट क्या, सभी बराबर एरिया के हैं। क्योंकि पहले क्या करोगे, ये दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये जितना एरिया उतना ही एरिया ये भी है, और ये जब दो बराबर भागों में बांट रहे हो तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, जितना एरिया ये होगा इतना एरिया ये भी होगा। ठीक है, यानी ये जो चार पार्ट है चारों पार्टों का जो एरिया होगा बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कह सकते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पर कह सकते हो ओ डी ए एफ बी सी का क्षेत्रफल, ओ डी ए एफ बी सी ओ का क्षेत्रफल जो बराबर होगा, ध्यान सुनिएगा, जो बराबर होगा वो क्या कर सकते हो, डी ई एफ ए, डी ई एफ ए का क्षेत्रफल, और कितने गुना, इसी का 4 गुना कर दिया जाए तो क्या बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, क्या पूरा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बोलिए आप लोग, कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को? देखो बेटा, फिर से समझाना चाहता हूँ, पूरे एरिया को अगर निकालना तो एक बार पूरे एरिया को निकाल लेना, एक बार उसी के बराबर हो जाएगा, एक का एरिया निकाल लेना, उससे 4 से गुणा कर देना, क्योंकि 4 पार्ट में बांटे हैं, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आपको फिगर समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन आपको आना ही आना है, कैलकुलेशन आ जाएगा। और जब ये पूरे एरिया को निकालना है तुम्हें, तो ऊपर का एरिया ज्ञात कर लिया जाए और नीचे के एरिया को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, आसानी से आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो, ये पूरे एरिया को कैसे ज्ञात कर सकते हो, ओ डी ए एफ ई, ओ डी ए एफ ई का क्षेत्रफल, ये इतने एरिया को हम क्या कर सकते हैं, दूना कर दे तो पूरे बराबर, मतलब पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे भी है। अगर इसी एरिया का 2 गुना कर दो तो ये पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और बराबर इधर 4 गुणे, और इतने का एरिया ज्ञात करना तो एक पतला सा स्ट्रिप लेना और क्या कर लेना, यहाँ पर dx कर लेना, यह इधर y कर लेना, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x बराबर a से कहाँ तक, x बराबर 4 तक, ये x बराबर 4 का ग्राफ है तो 4 तक, और y और dx कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और इसी स्ट्रिप पर इस पर भी काम कर सकते हो, इस पर भी। तो ये क्या है, 2 और गुणे इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक ज्ञात करोगे, 0 से लेकर के 4 तक। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्ञात करोगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और उसी का दूना कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, और इसको जब ज्ञात किए हो तो ये 4 गुना कर दिए हो तो पूरा का एरिया ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी y इंटू डी एक्स ही होगा, बराबर कितना, ये 4 और इंटीग्रेशन a से लेकर के 4 तक और y dx। मैं इसको y का मान कहाँ से निकालोगे, y का मान तुम यहाँ से निकालोगे, y बराबर क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह रखा जाए, अगर रखोगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक और x पावर 1/2 और dx बराबर की 4 गुणे इंटीग्रेशन ये a से लेकर के 4 तक और x पावर 1/2। ठीक है, और dx, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, और लिमिट रख दिया जाए 0 से लेकर के 4 तक, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन वही चीजें हैं तो ये भी हो जाएगा कितना, x पावर 1/2 प्लस 1, और y कितना 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से लेकर के 4 तक लिमिट, कोई प्रॉब्लम? ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 होगा, 3/2 होगा, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और x पावर 3/2 ही रहेगा, और बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x पावर 3/2, और नीचे पलट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, कोष्टक में अभी रख सकते हो
ये लिमिट रख दिया जाए 0 से लेकर के 4 तक, यहाँ से ए से लेकर के 4 तक रखोगे, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करो, 4/3 बाहर निकाल दिया, 2/3 बाहर निकाला तो 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 हो जाएगा, और लिमिट क्या 0 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पर बराबर क्या है, ये 4 दूना 8/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 हो जाएगा, और लिमिट कितना से, ये a से लेकर के 4 तक। ठीक है, पहले यहाँ पर मान रखा जाए, ये 4/3, 4 रखोगे तो 4 को देखो x के स्थान पे 4 रखो या 2 पे पावर 2 रखो, कोई दिक्कत, और इस पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखो ये 4 रखोगे ना, 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 2, ऐसा रखोगे तो ऐसा बनेगा, और -0 करोगे 0 होगा, उससे लिखने की जरूरत नहीं है, 8/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी पहले क्या करो, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 और 3/2, और माइनस में क्या, माइनस a पे पावर 3/2, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, और सही, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और 2 पे पावर 3 का 8 हो जाएगा, और ये लिख सकते हो, ये 8 चौक 32/3 बराबर कितना, ये भी कितना हो जाएगा, ये 8/3, और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस, और इसे लिख सकते हो a पे पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूंगा, इस साइड में, यहाँ पर क्या है, 32/3 है, कितना है, 32/3 है, बराबर कितना है, ये 8 है 64/3 हो जाएगा, 64/3 हो जाएगा, और माइनस 8 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8/3, और इसे लिख सकते हो a पे पावर 3/2, और इसे 64 को इधर लाया जाए कि 32/3 माइनस 64/3, ठीक है, घटेगा तो कितना बचेगा, -8/3 और a पे पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, ये बचेगा कितना, -32/3 और बराबर 8 बटे कितना 3, a पे पावर 3/2, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हर में है, ठीक है, और इधर माइनस है, इधर क्या माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 करने 8, 8 चौक का 32, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और बराबर a पे पावर 3/2 हो जाएगा। ये जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो पलट करके इस पर आ जाता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 पे पावर ये 2/3, क्या इस तरह से आएगा, बोलिए। जब इस तरह से आएगा तो इससे आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर इसे 2 पे पावर 2 इंटू 2/3, और a बराबर जो होगा ये 2 पे पावर 4/3, यही आपका फाइनल आंसर होगा। कहाँ पर ये दिया है, ये दिया है आपका आंसर, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नोट किया जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ये x² बराबर क्या y लिख सकते हो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, x² बराबर 4ay, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। जो y बराबर मॉड ऑफ x है, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, क्या देख रहे हैं, इधर देखा जाए, इसका ग्राफ मूल बिंदु, ये मूल बिंदु पर जा रहा है, और इस तरह से बनेगा ग्राफ, इसका ये y बराबर जो मॉड हटेगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक बार -x एक बार +x, ठीक है, तो जो माइनस वाला x होगा इधर वाला कवर करेगा, जो प्लस वाला x रहेगा इधर वाला करेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y का मान कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए y का मान क्या हमेशा ऊपर इधर रहेगा, इधर रहेगा, y का इधर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, कि डिटेल में बताना पड़ेगा वो ग्राफ कैसे बना। देखिए एक बार y बराबर क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, और जब y बराबर x लिखोगे
तो यहाँ पर मॉड ये बताता है y का मान हमेशा क्या होना चाहिए, इसके मॉड के अंदर जो होता है उससे x बराबर 0, यानी x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। हमेशा x का मान क्या होना चाहिए, 0 का मतलब यहाँ पर y का मान कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और y का मान 0 से बड़ा कब लोगे, जब आपका क्या हो, y बराबर ये धनात्मक लोगे तो y का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा रखोगे तो एक बार x बराबर क्या रखोगे, अगर यहाँ पर बनाओगे x लिखोगे, यहाँ पर y लिखोगे, ठीक है। x का मान अगर 1 रखा आपने तो y का मान भी 1 आएगा, x का मान 2 रखा तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो इधर बना है वो y बराबर किसका है, x का ग्राफ। और y का मान कभी निगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि मॉड लगा है, नीचे आप आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसी तरह से y बराबर जब आप कितना रखेंगे, -x रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब -x रखोगे तो x का मान जो होगा 0 से क्या करना है, छोटा लेना है। उस कंडीशन में 0 से छोटा x का मान, यहाँ x लिख दिया जाए, यहाँ y लिख दिया जाए। x का मान जब आप कितना रखेंगे, 1 -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, +1 आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस कर देगा, माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस है, एक माइनस और रहेगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और इसी तरह से ये -2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। -3 रखेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से आता जाएगा। इधर ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस तरफ बन जाएगा। y बराबर किसका है, ये y बराबर आपका -x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, ये y बराबर x का ग्राफ इधर बनेगा और y बराबर -x का ग्राफ इधर बनेगा। अब हमें ग्राफ किस में बनाना है, इसी में बनाना है। तो ये ग्राफ क्या है, ये इस तरफ चला जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार y बराबर क्या, x का मान लेकर के आपको इसमें रखना पड़ेगा, तब जानते हो कौन सा बिंदु मिलेगा, तब ये बिंदु मिलेगा, कटान बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा, ये कटान बिंदु मिलेगा। अगर x का मान उठा करके रखोगे यहाँ पर इस समीकरण में, क्योंकि ये दो समीकरण मतलब एक कर्व का समीकरण, ये रेखा का समीकरण रखोगे तो ये कटान बिंदु मिलेगा। इस कर्व का समीकरण और इस रेखा का समीकरण रखोगे तो ये कटान बिंदु मिलेगा। इस कटान बिंदु को हमें यहाँ जरूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक तुम ये वाला एरिया नहीं ज्ञात कर पाओगे। यही एरिया आपसे पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। अगर ये मान रखते हो क्या, y बराबर अगर x रखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर करो या x का स्क्वायर करो, या y की जगह क्या कर दो, x कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है x स्क्वायर। ये x उधर भेज दीजिए तो ये x स्क्वायर -x हो जाएगा, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। x को कॉमन कर लीजिए, x -1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक बार x बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x -1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान कितना आया, x का मान 1 आया, कितना आया, 1। अगर x का मान 1 आया तो y का भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का मान 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। इसी तरह से जब आप कितना रखेंगे, x बराबर कितना, -1, कितना, सॉरी y बराबर कितना, -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 रखते ही आपका माइनस सॉरी -x, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। एक्स को कॉमन करते हुए एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी -1 दिखाता है आपको इस तरफ एक्स का मान, ठीक है। और यही -x का मान रखोगे किसमें, इसमें रखोगे, इसमें रखो ना, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो y का मान क्या दे देगा, -1 दे देगा, ठीक है। सॉरी, इसमें जब रखोगे -1 का मान तो क्या होगा, प्लस दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का मान -1 होगा और y का मान 1 होगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखोगे तो एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या क्लियर है, आपको बताना क्या है, आपको यह एरिया बताना है, ठीक है। अगर हाइट कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, चौड़ाई भी 1 है,
तो आप देखेंगे 90 अंश का कोण बन रहा है, सम कोण बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप क्या करिए, वाई अक्ष पर एक पतला सा स्ट्रिप लीजिए और इसे डी वाई करिए, लिखिए ये 1 है, ये डी वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, एक बार क्या करूं, ये पूरा एरिया ज्ञात कर लो और फिर दूना कर दूं, ये भी एरिया ज्ञात हो जाएगा टोटल। उसमें से फिर ये त्रिभुज का एरिया घटा दो और उसमें 2 लगा दो, क्या हो जाएगा, ये भी एरिया घट जाएगा। घट जाएगा नहीं घट जाएगा। या तो मैं क्या करूं, इस पूरे एरिया को पहली बार ज्ञात कर लूं और उसमें से माइनस क्या कर दो, इसको कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एरिया आ जाएगा आसानी। तो मैं लिखूंगा, नामकरण पहले कर दिया जाए, ए बी सी डी, बस ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्षेत्रफल लिखे, अच्छांकित भाग का क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल लिखोगे, एरिया ए डाल करके लिख दिया जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रिप लोगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक एरिया ज्ञात कर रहे हो, और x और dy, और माइनस क्या करोगे, ये समकोण त्रिभुज को क्या कर दोगे, घटा दोगे। समकोण त्रिभुज का 1/2 लंब गुणे आधार, लंब भी एक है, आधार भी क्या है, एक ही है। लंब इसे मानो, आधार इसे मानोगे तो लंब और आधार क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें दोनों में क्या कर दिया जाए, अभी तो एक का निकाले हो ये एरिया ना, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो पूरा एक साथ हो जाएगा। ये 2 लिख दिया जाए और ये कोष्टक लगा दिया जाए। अब x का मान कहाँ से रखा जाए, यहाँ से रखा जाए। ये लिखे हो ना, एक्स स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर जब हटेगा तो सामने वाले पर x बराबर क्या हो जाएगा, वाई पावर 1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक और y पे पावर 1/2 और dy, और ये तो आसानी से 1/2 होगा, कोई प्रॉब्लम। ये 2 से मल्टीप्लाई करते हुए और इसका इंटीग्रेशन करते हुए y पे पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3/2 हो जाएगा, और ये 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लिमिट कितना, 0 से लेकर के 1, मैं यहाँ करना चाहूँगा। ये पहले 2/3, देखो ये 3/2 है ना, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर y पे पावर 3/2 हो जाएगा और लोअर लिमिट 1 मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 और अपर लिमिट रखा जाए, 1 पे पावर 3/2 और 0 रखोगे 0 हो जाएगा और -1। ठीक है, और 1 पे पावर कुछ भी पावर रहे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा, 3 - 1, और 3 का गुणा करोगे 4 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/3, और यही ये क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग मात्रा। ठीक है, क्या आंसर आया है, नोट किया जाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया है वक्र x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब से ये कहा गया है, तो मुझे बताइए, जो ये दिया है x² बराबर 4y दिया है, क्या आपको इस तरह से दिख रहा है x² बराबर 4ay? इसका ग्राफ कैसे बनता था, जिस तरह से इसका ग्राफ बनता है उसी तरह से इसका भी ग्राफ बनेगा। ये y अक्ष और ये x अक्ष, इसका ग्राफ क्या ऐसे बनता था, y अक्ष पर धन दिशा में बनता था, नहीं बनता था, बनता था। और यहाँ पर जो रेखा दिया है वो कितना दे रखा है, x बराबर 4y - 2। क्या इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो, एक बार x लिखिए एक बार y लिखिए। अगर x का मान 0 रखा आपने तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। एक बिंदु मिल गया। y का मान 0 रख लो तो x का मान -2 मिल जाएगा।
ठीक है, तो यानी हमें दो बिंदु मिला। अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर होगा ये y का मान, और x का मान 0 यही होगा। तो एक बिंदु हमें ये मिला। और जब y का मान क्या है, y का मान 0 है, तो x का मान कितना -2। तो y का मान देखो, x का मान -2 कामा 0 यहाँ पर मिलेगा। यानी एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो आपको एक ये बिंदु और एक ये बिंदु ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों बिंदु मिल जाता तो आप क्या करते, आप या तो ये आप ये बिंदु ज्ञात कर लीजिए। अगर ये बिंदु मिल जाएगा, हमें क्या करना है, हमें एक बार ये एरिया ज्ञात करना है। क्या कौन सा एरिया ज्ञात करना है, ये एरिया। ठीक है, करोगे कैसे? तो देखो बेटा, इस एरिया को ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। एक बार ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज का पूरा एरिया ज्ञात कर लोगे। एक बार स्ट्रिप लेकर के ए वाला एरिया घटा दोगे, और इसमें ए एरिया भी मतलब है आपका यहां से लेकर के यहां तक, इसमें भी है, इसको भी मतलब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम ओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले तो ये सी और बी का बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, बिना इसे ज्ञात किए आप नहीं कर सकते हो। इसको ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में जो x का मान है उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, x के स्थान पर। तो x का मान कितना है यहाँ पर या तो x² है ना, तो x का मान कितना है, ये 4y-2 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना 4y। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसे क्या लिख सकते हो, 4 चौका 16y का स्क्वायर माइनस +4, और 4 दूना 8, 8 दूना 16 माइनस 16y, और बराबर कितना 4y। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। ये 16y का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20y हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोनों में सब में से क्या करना चाहिए, 4 कॉमन कर लेना चाहिए। 4 जब कॉमन करोगे तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये +1, और ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी 5 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर कितना 0। ये 4 डिवाइड कर देना तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ये 4y का स्क्वायर और -5y और +1 बराबर कितना 0। ठीक है, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आए। तो 4 एकन्ने 4, तो ये y² बराबर नहीं, ये 4y² और -5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, और इंटू y और +1 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? मैं यहाँ कैलकुलेशन करना चाहूँगा, इसमें से 4y² लिख लिया जाए, उसके बाद माइनस का गुणा करिए, y का गुणा करिए, तो -4y और -y और +1 बराबर कितना 0। इसमें से 4y कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा क्या, y-1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 को कॉमन कर लिया जाए तो y-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये y-1 को कॉमन करते हुए ये बचेगा क्या 4y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0, y-1 बराबर 0, एक बार 4y माइनस कितना 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये y बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये जो मिला है ना मान, तो y बराबर 1 कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। y बराबर क्या मिला है 1, तो y का मान कितना मिला है 1। और जब y का मान 1 रखोगे, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, जब y का मान 1 रखोगे तो x का मान 2 आएगा। कितना आएगा 2, क्योंकि 4 हो जाएगा ना, अच्छा 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पर ये 2, 1 का 1 हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए एक बार क्या निकाले हो,
ये 1/4, तो ये 1/4 कहाँ का मान है, ये मान है, y का मान कितना 1/4 ये मान आएगा। ठीक है, और जब 1/4 रखोगे कहाँ पर, यहाँ पर 1/4 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 रखोगे इसका कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही है। लेकिन प्लस माइनस आएगा, देखो जब आपने एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1/4 रखोगे ये कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस 1 आता है। तो जब हम माइनस की तरफ है तो हम माइनस वाला ही 1 लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमें मिला इतना चीज। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रहा एक्स और वाई का मान मिल गया है। हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ा वाला स्ट्रिप लेकर के ए वाला एरिया ज्ञात कर लेना चाहिए। लिखना चाहिए ए, सुन रहे हो, पहले हमें क्या है, बी ओ सी का क्षेत्रफल, हमें टोटल ज्ञात क्या करना है, बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर बी ओ सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी सॉरी ए सी डी का क्षेत्रफल हमने ये छायांकित भाग वाला पर लिखा है यहाँ पर, और ये आपने फिर दोबारा जो ये लिख रहे हो ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया लिख रहे हो, इसमें से माइनस करोगे कौन सा एरिया, ओ सी डी, ओ सी डी का क्षेत्रफल, और इसमें से एक और घटाना पड़ेगा तुम्हें। अब ये भी तो एरिया घटाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्या करोगे, आप इसी को लेंगे तो फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस बी, और यहाँ पर नाम रख दिया जाए ई। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या रख दिया जाए, ई, ये नाम है यहाँ का। तो बी ई ओ का क्षेत्रफल, और उसी में से माइनस क्या करना पड़ेगा, ए बी ओ का भी क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, माइनस बी बी ए ई का क्षेत्रफल, बी ए ई का क्षेत्रफल, आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका बताऊं क्या, दूसरा तरीका ये है, लेकिन ये सही है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ए सी डी मतलब ये एरिया तो ज्ञात ही कर सकते हो, चलिए कर लिया जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रिप लीजिए और लगा दीजिए इसे y और dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये बिंदु कितना, -2 से लेकर कहाँ तक, -2 से लेकर के 2 तक। ठीक है, और माइनस इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रिप लेकर के ये वाला कर्व का y का मान रखोगे, और यहाँ पर जो y का मान रखोगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रख लिया जाता है। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, और y dx, और फिर माइनस क्या करोगे, ये वाला कर्व फिर यहाँ पर भी लोगे, और माइनस इंटीग्रेशन कितना, कहाँ से लेकर के, ये -1 से लेकर के कहाँ तक, 0 तक, -1 से लेकर के 0 तक मॉड लगाओगे, और y dx। ठीक है, फिर इसके बाद मॉड लगाकर चलोगे माइनस, ये समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, 1/2, और लंब का मान कितना है, y का मान कितना है, देखो 1/2 होगा, लंब का मान 1/4 है, 1/4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये तो यहाँ से -1 है और यहाँ से यहाँ तक -2 है ना, इसके बीच में -1, तो दूरी क्या लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सबका तो मान रखना पड़ेगा ना।
इंटीग्रेशन वाई का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 है। इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 2 तक एक्स स्क्वायर बाई 4 है और डी एक्स है, और यहाँ पर वाई का मान रखोगे, वाई का मान किधर से निकालोगे। अच्छा ये गलती मैंने किया, ये गलती किया, यहाँ पर इसका मान नहीं रखाएगा क्योंकि स्ट्रिप हम बड़े वाले का लिया हूँ। ये वाई का मान यहाँ से लिया जाएगा, कहाँ से, ये -2 इधर आएगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर वाई का मान ये रखाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस 2 वाई कितना 4 ये रखाएगा, गलती मत करना। इसमें लिखाएगा वाई वाला मान ये वाला अच्छी चीज, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, और वाई का मान जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। मॉड करके रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। माइनस ये तो इंटीग्रेशन, फिर यही चीज रखा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, लिमिट रहेगा -1 से लेकर के 0 तक, और y का मान क्या होगा, यही होगा एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 और dx, और ये -1/8। मुझे लगता है कि अब तुम इंटीग्रेशन करके लिमिट रख सकते हो, ठीक है। था क्वेश्चन अच्छा, इसके बाद सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है।